हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का विद खुशबू। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वी आल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था कि इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनटू द सेल, राइट। तो सेल के अंदर से बाहर जाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा इसका फंक्शन अपना रोल प्ले करता है, राइट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स अकर फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड द सेल और फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स इन टू वेज। जो पहला वे है दैट इज डिफ्यूजन and the second way is osmosis. Now today we are going to discuss what is diffusion and what is osmosis, what is the process, how does it happen and what are the examples. Okay, now coming to diffusion, what is diffusion? Diffusion in the sense, example आप ले लो, किचन में आपकी मम्मी खाना पका रही है, ओके, तो वहाँ पे जो भी खाना बनाते हैं उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड धीरे धीरे वो फ्रेगनेंस क्या हो जाती है, धीरे धीरे हॉल में आ जाती है, हॉल से फिर रूम में चली जाती है, राइट। लेकिन एक्सेस अमाउंट में सबसे पहले कहाँ होती है, किचन में होती है। इन द सेम वे परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हो, परफ्यूम आपने एक कमरे में बहुत ज़्यादा ही स्प्रे कर दी है एंड धीरे धीरे उसकी स्मेल जो है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो धीरे धीरे हमें बाहर भी फील होने लग जाएगी। सो इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन्स और गैसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो परफ्यूम का हमने देखा था कि पहले वो जिस रूम में सबसे ज़्यादा था, राइट, उस रूम से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, ये दो रूम्स हैं, एक रूम्स में गैस बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल परफ्यूम आपने इस रूम में, रूम ए में बहुत ही ज़्यादा स्प्रे कर दी है, ठीक है। वेयर इज यहाँ पे क्या है, वो नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो यहाँ से इसका मूवमेंट शुरू होगा गैसेस का या फिर आयन्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ओके। सो दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी आयन या मॉलिक्यूल या फिर गैसेस का मूवमेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब वहाँ जहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, वहाँ से जाता है, मूव करता है कहाँ पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या फिर जहाँ पे वो बिल्कुल ही नहीं है या फिर बहुत ही कम है वहाँ पे वो मूव करने लग जाएगा। सो डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स और गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं या फिर जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, राइट, तो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा बेसिकली 7th क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया जाता है, तो वो ऑब्जॉर्व कैसे होता है, कैसे वो सेल के अंदर मूव कर सकता है, दैट इज़ इन द सेम वे डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन की हेल्प से वो ईजीली बाहर, सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर कर सकता है। इन द सेम वे ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सेल से बाहर जा सकता है। इन द सेम वे आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल से, हमारी बॉडी से बाहर डिफ्यूजन वे में निकलती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू निकलती है, और ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के वे में ही अंदर आता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही अंदर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट diffusion. Next, coming to osmosis. What do you mean by osmosis? Osmosis is nothing but the movement of water, okay, movement of water और solvent. Solvent, solution, solute होते क्या हैं, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सॉल्वेंट एक्चुअली वाटर होता है, द लिक्विड मीडियम होता है, एंड सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज सल्यूट। The one in which we dissolve, the liquid in which we dissolve is known as solvent, and the liquid, the molecule which is to be dissolved
इन द लिक्विड इज नोन एज सल्यूट, राइट। और सॉल्वेंट एंड सल्यूट दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो देन दैट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन। तो ये 3 टर्म्स हैं जो बेसिकली आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, राइट। तो ऑस्मोसिस में एक चीज़ याद रखना, डिफ्यूजन में हमने देखा था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, आयंस और गैसेस कुछ भी मूव हो सकता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, और यू कैन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, ना कि कोई और आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस मूव नहीं करते हैं, ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट, ओके। सिर्फ और सिर्फ वही मूव करता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। इट इज़ ए मेम्ब्रेन, ए लेयर, ए काइंड ऑफ फिल्टर विच अलो only solvent particle to move और only solvent molecule to pass through it। वो से एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, बाकी कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल उससे पास नहीं हो सकता। तो यही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जो वाटर है वो मूव कर रहा है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। वी हैव मेड ए बॉक्स, ठीक है। उस बॉक्स के बीच में हमने एक मेम्ब्रेन डाला है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है बेस्ड ऑन ए सोल्यूशन और बेस्ड ऑन ए सॉल्वेंट, राइट। तो सोल्यूशन के बेस पे और सॉल्वेंट के बेस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस फॉर ऑस्मोसिस। सो नेवर फॉरगेट दैट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो दे कैन आस्क इट इन आइदर either on the basis of solution or on the basis of solvent। तो आपको उसी वे में इजीली अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों डेफिनेशंस के बीच में डिफरेंस बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक हमने बॉक्स लिया है, उसके बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिया है। देन वी हैव एडेड द सॉल्वेंट। हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, राइट, दोनों में। अब उन दोनों वाटर में हमने क्या किया है, हमने उनमें सॉल्यूट डाला हुआ है, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो एक और चीज़ हमेशा याद रखना, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है। अगर किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट, सोल्यूट इज़ मोर देन इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर सोल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर अगर सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, देन इट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, देन इट इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन, ओके। तो अगर ये चीज़ आपके क्लियर है तो यू कैन ईजिली मेक द डेफिनेशन। कैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होता है, और यहाँ पे जो भी आयंस मूव होता है वो उस जगह पे मूव होता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उसकी कमी है। ऑब्वियसली कहीं पे अगर अगर हमारे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है और किसी के पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा क्या उनकी कमी है, तो व्हाट विल डू, हम उनको उन एक्स्ट्रा चीज़ों को उनको दे देंगे, राइट। इन द सेम वे अगर यहाँ पे एक साइड में सोल्यूशन
बहुत ही सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है या फिर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, आयंस बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, तो वो किस तरफ मूव करने लग जाएगी? अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जहाँ पे उसकी कमी है। यहाँ पे भी चीज़ें वही हो रही हैं, ठीक है, बट डिफरेंट वे में, और यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट या फिर वाटर ही मूव कर सकता है ऑस्मोसिस में, और कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टाइप के सोल्यूशन लिए हैं, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, और दोनों सोल्यूशंस के बीच में हमने क्या डाल दिया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया है। तो ये तो हो गया अपना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा है। ये जो आप ब्लू कलर के डॉट्स देख रहे हो ना, ये क्या है? सोल्यूट। ओके, नाउ अब ये सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो फिर ये क्या हो गया? अपना डाइल्यूट सोल्यूशन। ये क्या हो गया? डाइल्यूट सोल्यूशन। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है और कहीं पे इसकी कमी है, तो वो वहाँ से वहाँ की तरफ मूव, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे मूव क्या करता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मूव करता है, राइट, और कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये देखो कि सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है? सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, राइट। डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ मूव करेगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन के बेस, सॉल्वेंट के बेस पे बात करें, सॉल्वेंट के बेस पे अगर हम बात करें, तो इसका मूवमेंट कैसे होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मूवमेंट होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ से वो मूव कर रहा है जहाँ पे सॉल्वेंट बहुत कम है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की, जो कि बेस्ड है सॉल्यूशन पे, कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट, उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? ये वाला। हायर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? ये वाला होगा। और लोअर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? ये वाला। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के बेस पे ही होता है। अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, नाउ अगर हम सॉल्यूशन की बेस पे बात करें तो यहाँ पे लोअर टू हायर मूवमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट वही हो रहा है, मूवमेंट यहाँ से वही हो रहा है। Now movement of solvent from solution of lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मूव हो रहा है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लोअर सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से किस तरफ मूव हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक, राइट। तो ये चीज़ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस हमने ऑस्मोसिस के देखे हैं। एक है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कहाँ की तरफ मूव होगा? जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्वेंट के बेसिस पे देखा जाए तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन के बेस पे। तो सॉल्यूशन के बेस पे अगला डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कम है। इट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम है, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे कि वाटर ही मूव कर सकता है, बाकी ऑस्मोसिस के थ्रू और कुछ भी मूव नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू डोंट ऐड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द डेफिनेशन, योर डेफिनेशन इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन, यू मे कट द मार्क्स, राइट। आपके मार्क्स कट हो सकते हैं इस चीज़ में।
तो हमेशा याद रखना कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं होगा, राइट। तो इसको दोबारा देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसमें दो वेज हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था डिफ्यूजन, दूसरा पढ़ा था ऑस्मोसिस, राइट। तो डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल, आयंस और गैसेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, गैसेस, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो गैसेस, आयंस मूव अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। Okay, diffusion is very simple. You may get confused while understanding osmosis. Osmosis is also very simple if you understand the concept. Basically बस सिर्फ और सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है वहाँ से कहाँ की तरफ मूव होता है, जहाँ पे वाटर की नीड होती है वाटर कम होता है, ठीक है। दो डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, एक तो बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट, एक बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट अगर मूव कर रहा है तो वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अगर हम सॉल्यूशन के बेस पे बात करें तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से अपने हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। हाई कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, वाटर कम है। तो मीनिंग वही है, बस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ डिफाइनिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में। थैंक यू।